बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बात है? बहुत अच्छे। बहुत खूब। नमस्कार, खुश आमदीद, सलाम, गुड इवनिंग, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अभिवादन का तरीका यह है कि हम हाथ जोड़ के आपको कहते हैं नमस्कार, और आप हमारे इस नमस्कार के लिए सिर्फ एक चीज कहिए, बहुत खूब। मैं आपका दोस्त शैलेश टोढ़ा फिर से हाजिर हूं आप ही के बीच में। आपकी इस कंपनी को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मेरे पास है हमारे मित्र, जो आज सुनाएंगे आपको कविता। लेकिन जिंदगी के अंदर कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जैसे एक साहब मृत्युशैया पे थे, और जब वो लगभग मरने की अवस्था में थे और पूरा परिवार पास में खड़ा था, तब जैसा होता है नॉर्मली परिवार में बातचीत शुरू होने लगी, अब चले जाएंगे, अब क्या करें क्या करें। तो मरते हुए आदमी को लगा कि मुझे सारे फैसले अभी कर देने चाहिए। तो अपनी बीवी खड़ी थी पास में, उनके तीनों बच्चे भी खड़े थे। तो अपनी बीवी को कहने लगे, देखो देखो भाई, मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन ये जो अपनी कार है, ये जो सबसे बड़ा बेटा रमेश है, इसे दे देना मेरे बाद। तो बीवी बोली, नहीं नहीं नहीं, रमेश के पास तो ऑलरेडी एक कार है, हम रमेश को देके क्या करेंगे, ये जो छोटे वाला महेंद्र है इसे देंगे। अच्छा ठीक है, महेंद्र को दे देना, लेकिन ये जो मकान है ये बेटी सरोज को दे देना, उसको मेरी इच्छा है उसे मिल जाए। अब बीवी बोली, नहीं सरोज की क्या जरूरत है, वो तो ससुराल चले गए, ये मकान हम जो है ये रमेश को दे देंगे। अच्छा ठीक है, मकान रमेश को दे देना, जो बैंक में मेरे 52,380 रुपए पड़े हैं, ये जो छोटे वाले इसे जो है बीच वाला इसको दे देना महेंद्र को। बोले नहीं नहीं, उसे पैसों की क्या जरूरत है, वो तो ठीक ठाक कमाता है, ये हम बिटिया सरोज को दे देंगे। अब आदमी खड़ा हो गया, मर मैं रहा हूं कि तू। जिंदगी में मरता हुआ आदमी भी हास्य पैदा कर सकता है, और अगर जिंदगी में हास्य हो तो आदमी कभी मरता नहीं है। बहुत खूब। तो आइए मिलते हैं हमारे उन तीन जादूगरों से, तीन बाजीगरों से, जो हमारे बीच में आज यहां आएंगे और सुनाएंगे ढेर सारी कविताएं, और आप कहेंगे भाई कमाल हो गया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो मिलते हैं उनसे। सबसे पहले मंच के उस कोने में जो ये लाल टीका लगा के बैठे हैं, श्री वेणुगोपाल भट्टर है। कविताएं तो करते हैं, इनके अतिरिक्त इनका एक बहुत बढ़िया काम है, हैदराबाद में रहते हैं, ये 64 वर्ष की उम्र के हैं, और 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक कर्म शुरू किया था जिसे ये अभी तक जीवन में पूजा की तरह निभाते हैं। जिस तरह आदमी सुबह पूजा करता है, ठीक वैसे ही इनके जीवन का कोई दिन ऐसा नहीं गया जब श्री वेणुगोपाल भट्टर ने ताश नहीं खेली। 15 वर्षों से लेकर 64 वर्ष की अवस्था तक ये कोई साधारण काम नहीं होता है, तपस्या का काम है। वेणुगोपाल जी, हम आपके लिए तालियां बजाना चाहते हैं। और इनके चेहरे पे ये खास मुस्कान इसलिए भी, एक भट्टर जी ने एक निजी जानकारी में मुझे बताया कि ये आज तक हारे नहीं। भट्टर जी, क्या है सच है? सच है भाई क्या बात है, इसके लिए और जोरदार तालियां होनी चाहिए। हास्य कवि और ताशाचार्य एक नई उपाधि आपको दे दी जाए। तो ये हमारे ताशाचार्य जो हमारे बीच में है, आज सुनाएंगे हमें ढेर सारी कविताएं। उनके पास में जो बैठी हैं ये सुनैना त्रिपाठी हैं, इलाहाबाद में रहती हैं, कविताएं करती हैं, वकालत भी करती हैं। सुनैना जी, आप किस तरह के केस लड़ती हैं? जी दीवानी के। दीवानों के? भाई इन्होंने कहा तो था कि ये दीवानी के केस लड़ती हैं, लेकिन असल में इन्हें केस दीवानों के लड़ना चाहिए, जो इनके गीत सुन सुन के दीवाने हो गए हैं। ये है सुनैना त्रिपाठी जी, जो इलाहाबाद से हमारे बीच में आई है। उसके बाद शंभू शेखर, एक ऐसा युवा चेहरा जो पिछले दिनों बहुत तेजी से इस देश के हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे उभरा और बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत आगे तक जाएगा। इनका नाम शंभू शेखर है और इस शिखर तक जरूर पहुंचेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आइए हम उसी से शुरुआत करते हैं जो शिखर पे पहुंचने की पूरी तमन्ना रखता है, मादा रखता है, प्रतिभा रखता है, और जिसके पास ये टैलेंट है। तो मैं चाहता हूं शंभू शेखर आए और हम इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये कार्यक्रम हंसने हंसाने के लिए, आप तक संदेश पहुंचाने के लिए शैलेश जी बहुत दिनों से चला रहे हैं। मैं एक छंद शैलेश जी को समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। क्योंकि हंसना जिंदगी का सबसे बड़ा हमारे पास धरोहर है और इस काम में बिल्कुल पारंगत हैं। आपको भी हंसाते हैं, हमें भी हंसाते हैं, हम कवियों को बुला के आप लोगों को हंसाते हैं। मैं एक छंद इन्हें समर्पित करता हूं। सुना है शंभू। कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। क्या बात है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है,
हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। वाह वाह। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। और मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी। हाय क्या बात। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हास्य ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। और हंसी का प्रयोग हम जिंदगी में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। 4 लाइनें आपकी जिंदगी पे मंत्र का सा असर करेंगी जी। ये आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। आहा, बहुत अच्छे। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। वाह वाह। अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। क्या बात है भाई, वाह वाह अपने वाह वाह। पराए बहुत जब अच्छा। रूठ जाए तुझसे तो आहा। खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दवा एक बार हाय हंसना। हाय हाय हाय। अच्छा शंभू, तुमने मुझे बताया था कि इन दिनों में तुम्हें सोने की अजीब सी बीमारी लग गई है। हाँ, सोने की अजीब सी बीमारी लगी गई है, बल्कि मैं तो एक कविता में आपको सोने जी पे जी सुना शंभू, देता हाँ। हूं। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। अच्छा। न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। बहुत अच्छे। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे। हाँ गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, हाँ। किंतु शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भागे। बहुत अच्छे। हम तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। ओहो। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए। ये होता है साधु जीवन। बोर्ड की परीक्षा वाह, वाह, में वाह। प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। नींद तो तब टूटी जब परीक्षा में फेल हो गए थे। और शादी बहुत अच्छे। वाले दिन, हाँ। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। आंख तो तब खुली जब 2-2 बच्चे हो गए। भाई बहुत अच्छे शंभू, बहुत बढ़िया। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो बहुत गए। अच्छे। आंख तो तब खुली जब 2-2 बच्चे हो गए। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे। हाँ। उन्हें जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था, हाँ। तो अगले साल की रामलीला में उतारा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। दादाजी सोते सोते ही पैदा हुए, सोते सोते ही मरे थे। हाँ। दादाजी सोते सोते ही पैदा हुए, सोते सोते ही मरे थे। उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हाँ। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस हमारी यही तमन्ना है कि ये चैनल वाले हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, हाँ। साथ में एक रजाई। क्या बात हम है। कविता सुनाते ही मंच पे सो जाएंगे। अगले एपिसोड में हमें बुलाना नहीं पड़ेगा, यहीं से उठ के सीधे कविता सुनाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे। तो इन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, अगले एपिसोड में यहीं से उठ के कविताएं सुनाएंगे। और सोने की स्थितियां कैसी भी आ सकती है। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि 2 बच्चों के बाद आपकी नींद टूट गई। अगर नींद नहीं टूटती तो कुछ भी हो सकता था। देश के परिवार कल्याण अधिकारी है जो आपके बड़े आभारी हैं कि आपकी नींद समय रहते टूट गई। इसी बहाने हम फैमिली प्लानिंग का एक संदेश भी देना चाहते हैं, जिनकी नींद अभी तक नहीं टूटी है, कृपया अपनी नींद तोड़ें। बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है, कृपया अपनी नींद तोड़ें, ताकि हम ये सामाजिक कार्य भी हम करते चले जाएंगे। किन किन की नींद नहीं टूटी है, मैं जरा हिसाब ले लूं। यूं गया यूं आया, तब तक अपने बच्चों को देख के कहते रहिए बहुत खूब। मैं जानता हूं आप अपने बच्चों को बड़ा दुलार कर रहे हैं, उनसे प्यार से बातें कर रहे हैं। प्यार से बातें की भी जानी चाहिए, सिर्फ बच्चों से ही नहीं। और वैसे प्यार से बातें की जाती है तब बच्चे भी होते हैं, खैर ये अलग बात है। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूं कि जिंदगी में प्यार बड़ा जरूरी है। और जितना जरूरी प्यार है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी उसका
इकरार है, और अगर इकरार हो गया है तो उससे कहीं ज्यादा जरूरी उसका इजहार है। और जब आदमी प्यार का इजहार करने लगता है तब वो प्यार पे कविताएं करने लगता है, और वो होती हैं बड़ी खूबसूरत। तो ऐसी एक खूबसूरत कविता को लेके, छंदों को लेके हमारे बीच में एक खूबसूरत कवित्री हैं जिनका नाम है सुनैना त्रिपाठी, इलाहाबाद की वो हैं। मैं चाहता हूँ सुनैना जी यहाँ आए और हमें कुछ सुनाए। हम जोरदार तालियां बजाएं सुनैना जी। शैलेश जी, 4 पंक्तियां मैं दर्शकों के सम्मान में। हमारी है सफलता के मुहूर्त बन गए हो तुम। अच्छा, हमारी है सफलता के मुहूर्त बन गए हो तुम। क्या बात है। हमारी भावना की भव्य मूरत बन गए हो तुम। बहुत अच्छे। हमारी भावना की भव्य मूरत बन गए हो तुम। हमारे पास ही रहना, कभी तुम दूर मत जाना। हमारे पास ही रहना, कभी तुम दूर मत जाना। हमारी जिंदगानी की जरूरत बन गए हो तुम। हमारी जिंदगानी की जरूरत बन गए हो तुम। और 4 पंक्तियां और निवेदित कर रही हूँ, सुनिएगा। सच कहूँ आपने मुझको कभी हंस कर नहीं देखा। आरोप लगा जी। सच कहूँ आपने मुझको कभी हंसकर नहीं हंस देखा। कर नहीं देखा। जी। मोहब्बत की अगन में एक पल जल कर नहीं क्या बात देखा। है भाई, वाह वाह। मोहब्बत की अगन में एक पल जल कर नहीं देखा। झुकाए हैं सिकंदर सैकड़ों दुनिया में उल्फत ने। झुकाए हैं सिकंदर सैकड़ों दुनिया में उल्फत ने। न जिसमें आग हो ऐसा कोई पत्थर नहीं देखा। जिसमें आग हो ऐसा कोई पत्थर नहीं देखा। और 4 पंक्तियां और हाजिर कर रही हूँ, सुनिएगा। कली हूँ मैं गुलाबों की, कटारी हो नहीं सकती। क्या बात है। कली हूँ मैं गुलाबों की, कटारी हो नहीं सकती। हमेशा के लिए दुनिया हमारी हो नहीं सकती। हमेशा के लिए दुनिया हमारी हो नहीं सकती। मैं नदिया तू समंदर, किस तरह होगा मिलन अपना। हाय हाय। मैं नदिया तू समंदर, किस तरह होगा मिलन अपना। तू मीठा हो नहीं सकता, मैं खारी। भाई वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत हो नहीं सकता, मैं खारी हो नहीं सकती। और 4 पंक्तियां मैं अपने कान्हा के लिए समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। खुद को राधा की मोहब्बत में जगाते हो तुम। हाय 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 हाय। खुद को राधा की मोहब्बत में जगाते हो तुम। साथ एक रुकमणी का फेर भी निभाते हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। साथ एक रुकमणी का फेर भी निभाते हो तुम। वो तो दीदार की खातिर ही हुई दीवानी। हाय हाय। वो तो दीदार की खातिर ही हुई दीवानी। कितने बेदर्द हो मीरा को सताते। क्या बात है, वाह वाह वाह। कितने भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मीरा को सताते। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनैना जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनैना जी ने बहुत 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 बढ़िया ढंग से सुनाया। हम एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत 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 अच्छा। रुक्मिणी, राधा, मीरा, आपने तीनों प्रतीकों को लेके कहा कि आप सताते हो। तो ये जब प्रेमी होते हैं, जब ये सताने पे आते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है।
और सताने के कई तरीके भी हो सकते हैं। जैसे मुझे याद है एक साहब थे, उनकी पत्नी, मैंने शायद कहीं कहा भी हो, लेकिन अचानक इस संदर्भ में मुझे याद आ गया कि जब सताने की स्थिति आती है, जलाने की स्थिति आती है, तो क्या होता है। भट्टर साहब, आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता भी होगा, शंभू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो स्थितियां अलग अलग हैं। तो एक साहब थे, उनकी पत्नी, तो पत्नी एक दिन अपनी काम वाली से कहने लगी, ये जे तेरे साहब है ना, मुझे इनके आसार जो हैं ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, लगता है इनकी सेक्रेटरी के साथ जो कुछ है चक्कर चल रहा है आजकल। काम वाली तुरंत बोली, मैं समझ गई मैम साहब, आप मुझे जला रही हैं। जिंदगी में इस तरह का सताना और जलाना बस यूं ही चलता रहेगा। हम यूं गए यूं आए, तब तक कहते रहिए बहुत खूब। बहुत खूब। मैं जानता हूं कि आप कर रहे हैं हम सभी का इंतजार, क्योंकि हम सुनाने वाले हैं आपको ऐसी बातें जिनको सुन के आप हंसेंगे और बड़े मजे उठाएंगे। तो भाई अब मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और बुलाता हूं श्री वेणुगोपाल भट्टर को, जिनका अपनी बातें कहने का अपना अंदाज है। वो लंबी बातें कतई नहीं करते, छोटी छोटी बातों में भी इतना दम पैदा कर देते हैं जिसकी हद नहीं। तो आइए श्री वेणुगोपाल भट्टर जी। सभी को सादर नमन करता हूं। लड़के का बाप शादी से पहले जब लड़की देखने आया जी, तो उसने लड़की से पूछा, आपको धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या आता है? अच्छा। उसने लड़की से पूछा कि आपको धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या आता है? लड़की बोली, रामायण आती है। अच्छा। वह तो मैं आपको यहीं पे पढ़ के सुनाऊंगी और महाभारत आपके घर में आने के बाद करवाऊंगी। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, क्या बात है। बहुत अच्छे गर्मी के दिन थे जी। पति पत्नी पलंग पे सोए। अच्छा। पत्नी मोटी ताजी थी, पति दुबला पतला। पत्नी ने पति को कोहनी मारी, बोला जरा सा उधर सरकिए। पत्नी ने पति को कोहनी मारी, बोली जरा सा उधर सरकिए। पति बेचारा सरक गया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने फिर कोहनी मारी, बोली फिर जरा सा उधर सरकिए। पति बेचारा फिर सरक गया। थोड़ी देर बाद जब फिर कोहनी मारी तो पति उठा, चप्पलें पहनी, घर से बाहर निकल गया। अच्छा। यहां तक तो गनीमत थी, लेकिन 8 दिन बाद कलकत्ते से कागज आया और सड़कों की बस है। 8 दिन बाद कलकत्ते से कागज आया और सड़कों या बस। सेठ साहब बोले, मुनीम जी दुकान लगाने के लिए कोई बढ़िया फायदे की जगह बताइए। सेठ साहब बोले, मुनीम जी दुकान लगाने के लिए कोई बढ़िया फायदे की जगह बताइए। मुनीम जी बोले, सेठ साहब दुकान आप शमशान घाट में लगाइए। अच्छा। वही लगाने में फायदा है, उधारी डूबेगी नहीं। कोई लेकर के भाग भी जाएगा तो आखिर में तो वहीं पे आएगा। क्या बात कोई है। लेकर के भाग भी जाएगा तो आखिर में तो वहीं पे आएगा। भट्टर साहब, आपकी कुछ सरल राजस्थानी में भी कुछ सुना दीजिए, जो हमारे राजस्थान के दर्शक हैं वो बड़े प्रसन्न होंगे। सुना जी। एक अंतिम रचना राजस्थानी सुना रहा हूं। जी 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 उसमें बात को कैसे बांधा है देखिए। जी जी जी। रात का 2 बजा गली का खुणा पर खड़ा हुआ एक आदमी ने पुलिस वालों पकड़ लियो। गली के कोने पे खड़े, वाह वाह। रात का 2 बजा गली का खुणा पर खड़ा हुआ एक आदमी ने पुलिस वालों पकड़ लियो। पूछो थारो नाम? वो बोले शेर सिंह। अच्छा। बोले बाप को नाम? बोले बागेंद्र सिंह। ओहो। बोले कठे जानो है? शेरावाली गली में। बोले कौन सी जगह? बोले टाइगर मेंशन में। ओहो। बोले हद कर रही हो यार, शेर से नीचे तो बात ही को नहीं करे। हाँ। बोले टाइगर मेंशन में। बोले टाइगर मेंशन में कौन के हट है? बोले सिंगानिया जी के। ओहो। अरे बोले सिंगानिया जी के, सिंगानिया जी के काम कहीं है? वो बोले बाघ मारे जी को संदेशो देनो है। अरे बोले हद यार, बाघ मारे जी को संदेशो देनो, इतना शेर? अच्छा अच्छा एक बात बता, इतार पास थैली में कहीं है? वो बोले सिंगाड़ा। अरे बोले हद करियो यार, आखिरी बात और पूछूं? भी मैं भी अगर शेर लावा तो तन छोड़ दूं। बोले अच्छी बात, आखिरी बात पूछो। बोले इतनी रात का तू आ कठे से रही है? वो बोले लॉयंस क्लब की मीटिंग से। बोले बच्चे जावे क्यों को नहीं? बोले कुत्ता भौंक रिया।
भाई बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप देख रहे हैं कि मेरी हंसी रुकने नहीं है। अगर इस तरह के कार्यक्रम के लिए यकीन मानिए मुझे टिकट खरीद के भी, पैसे देकर भी देना पड़ा तो मैं इस तरह के कार्यक्रम रोज रोज देखूंगा, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों ने कमाल कर दिया और मैं जानता हूं हमारे लाखों दर्शक जो इस वक्त घर पे बैठ के हमें देख रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि भाई शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिन लोगों को लाते हैं। मैं इसी तरह हमारे दोस्तों को लाता रहूंगा, आपको इस तरह की ढेर सारी कविताएं सुनवाता रहूंगा। और यकीन मानिए जब इस तरह की बातें होंगी तो जिंदगी में फिर गम और उदासी की बात कौन करे साहब। हम तो हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, इस दुनिया को खूबसूरत बनाते रहेंगे। और यकीन मानिए जब दुनिया खूबसूरत होगी तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे लोग मिलके एक साथ वैसे ही कह देंगे बहुत खूब।